के बराबर में ऑफिस होता है उनका, उनको इन्फॉर्म कर दें आप। रमज़ान है और रमज़ान का आखिरी जुम्मा है, सो ऑफ कोर्स रश तो होना है। और इस पर रूटीन हमेशा की तरह मैं जुम्मा पढ़ने फैज़ान मदीना आता हूँ। सो हेलो गाइस, दिस इज समदा कादरी एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी 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 न्यू व्लॉग। सो भैया, यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से बेहतर है आगे चलते हैं और सीन्स वहीं पे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मुझे हमेशा यही डर रहता है कि कहीं मेरा रोज़ा ख़तरे में ना आ जाए। सो खुद को चैलेंज करना अच्छी बात नहीं है। आई थिंक मूव है। एक और आज स्पेशल थिंग आप लोगों के साथ शेयर करनी है, सो लाजमी देखिएगा, मिस ना करिएगा। एक इम्पोर्टेंट मैसेज है, मैसेज कॉल कर सकते हो या एक चीज़ क्या होती है वैसे, या जो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मिस मत करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ऑलराइट गाइस, सो वज़ू तो मेरा हो गया और अब देखते हैं आगे क्या सीन्स हो रहे हैं। वैसे यहाँ पे इन फ्यू मोमेंट्स यहाँ पे जमात खड़ी होगी, सो नमाज भी पढ़ते हैं और बाकी के सीन्स भी देखते हैं आज क्या क्या हो रहे हैं और किस तरह हो रहे हैं। आज भी अंदर नमाज नहीं पढ़ूंगा मैं, कहीं कोना शोना नहीं पकड़ लूंगा, क्योंकि वहाँ पे फिर सुकून होगा और रश की वजह से मैं थक जाऊंगा यार। देखो एक वीडियो में किया मैंने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो हसन रजा, क्या हाल चाल है भैया? आप माशाल्लाह पता है सेहतमंद हो गए हो, बहुत सेहतमंद हो गए हो, हाजी सलमान हो गए हो, हाजी सलमान की काली कापी। ऊपर पढ़ोगे आप, यहीं पढ़ोगे ना नीचे? पहले आप इतने सेहतमंद नहीं थे यार, थोड़ी रनिंग किया करो, रनिंग किया करो थोड़ी सी। ढीला पट्टा लगवाना पड़ा है। हम जो है ना बेटा, वो पापा को बताने में ज्यादा टाइम नहीं लेगा। हसन रोजा है आज भी समझा? मेरा तो हमेशा होता है। चलो भाई, आज हसन रजा ने भी पूछ लिया कि आपका रोजा है, तो बच्चों को पता नहीं क्यों लगता है कि मेरा रोजा है या नहीं है। यहाँ से होता है जूम इन जूम आउट। क्यों लगता है पता नहीं क्यों बच्चों को लगता है कि मेरा रोजा नहीं है यार, पता नहीं क्यों। आ जाओ हसन रजा, नीचे पढ़नी हो तो नीचे पढ़ लो, ऊपर पढ़नी ऊपर पढ़ लो। पता नहीं इसके नाम में है कुछ या पर्सनालिटी ऐसी बन गई है इसकी, जहाँ खड़ा होता है वहाँ पे रश लग जाता है। आपको पता है लास्ट वाला मैंने भी लोग अपलोड कर दिया जिसमें आप थे। देख के आए हो क्या? देख के आए हो? देख के आए हो तुम? चेक कर, फैन फॉलोइंग चेक कर हसन रजा की, जो आ रहा कह रहा अस्सलाम वालेकुम हसन रजा कैसे हो। चलो बैठ जाओ हसन रजा बैठ जाओ। हसन रजा कह रहे हैं यहाँ नहीं बैठ रहे, कहीं और बैठ रहे हैं, तो हसन रजा की बात को तरजीह दे रहे हैं। कहाँ पे? यमीन के मकतब की तरफ लेके जाओगे आप मुझे? के बाद शुरू करें फिर मजाक मस्ती। मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में। ऑलराइट गाइस, सो नमाज हुई एंड और अब देखते हैं कि क्या सीन्स हो रहे हैं और किस तरह हो रहे हैं। लेट्स सी, बच्चे मिल भी रहे हैं नहीं मिल रहे, और अगर मिल रहे हैं तो क्या बातें कर रहे हैं और कौन कौन लोग मिल रहे हैं। सो या सीन्स कंटिन्यू रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम क्यूटी, कैसे हो? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम खिजर, क्या हाल चाल है? हाथ भी नहीं मिलाओगे हैं? अब हाथ मिला रहे हो तुम, पहले कहाँ थे? रोजा लगा हुआ है? रोजा नहीं, रोजा लगा एक मिनट, आपने वो लोग देखा अपना? क्या कह रहे थे उस वक्त लास्ट व्लॉग में? आप 3-4 ही तो तोड़े हैं, ज्यादा थोड़ी तोड़े हैं, मतलब लास्ट से लास्ट व्लॉग में पहले ना जी जिसमें आप फरमा रहे थे कि 3-4 ही तो तोड़े हैं, ज्यादा थोड़ी तोड़े। 3-4 तोड़ना जैसे आपके लिए बहुत ही वो छोटी बात है। वो कहें अपना नहीं है, उस दिन लग गया होगा, बल्कि उसका तो रोजा ही नहीं था उस दिन, उसका रोजा। आप तो कह रहे थे इस साल उसकी रोजा को चाहिए यार। आपकी एज के 9 साल है, लगते नहीं हो 9 साल के आप। भी दीजिए। क्या फरमा रहे हैं आप? सदका कब्र की गर्मी से बचाता है। क्या बात है यार हसन रजा, बात अच्छी की आपने तो इस बहाने। 100, 10, 20, 30, 40, हाँ जितने होंगे हर बंदा अपने ये पकड़ लेगा प्लीज। जितने देने क्यों नहीं? हसन रजा आए हैं चंदा करने, वो जो है तुम 500 वाले यार। हसन रजा कह रहे हैं कि चंदा जो है ना हदीस शरीफ से, ये क्या फरमा रहे हैं हसन रजा कि चंदा जो है, क्या फरमाओ बताओ दोबारा? सदका कब्र की गर्मी से बचाता है। क्या बात है भाई, तो इस बहाने हमने भी सदका दे दिया। थैंक यू सो मच हसन रजा, आप आए, थैंक यू। आपको रोजा नहीं लग रहा आज? आज रोजा है वैसे? सच में रोजा? सॉरी, वरना ये तोड़ता रहता है ना।
आप रोजे तोड़ते रहे हो, भूल गए आप दोबारा? आपने बताया था खुद। हाँ तो फिर मानो ना। रोजे रखा नहीं था, पिछले रमजान रखा नहीं था मैंने रोजा। तो ऐसे करके क्यों खड़े हो रहे हो? ये निकालो हाथ, क्यों अंदर डाल रहे हो हाथ? सीधे खड़े। अबे क्या हो गया बेटे? आप फीवर भी नहीं है, क्यों ठंड लग रही है आपको? सुबह भी लग रही। सुबह भी लग रही थी आपको ठंड? तो यहाँ पे रश हो गया ना, अच्छा दूसरी जगह पे आता हूँ, इधर आ जाओ। हाँ आप मुझे आज रोजा अफ्तार करा रहे हो? करवाओ आज इधर करते। इसने बोला मुझे, मैं रोजा अफ्तार करते। जी जी अफ्तारी कर दिया। एतकाफ करूंगा आखिरी अशरे का इंशाल्लाह। मुझे एक बात समझ नहीं आती, मैं आपसे इतना हम्बल वे में रिक्वेस्ट करता हूँ कबीर कि मुझे रोजा अफ्तार कराओ, मैं मजाक नहीं कर रहा। क्या खाओगे बताओ? क्या अफ्तार में क्या खाया जाता है? क्या इधर आओ खाओगे? मदनी, तुम पे इधर आओ। अफ्तारी क्यों नहीं कर रहे मुझे ये बताओ, मैं इतने प्यार से आपसे पूछता घर हूँ पे होते। इसलिए। क्या हाँ ना कराओगे अफ्तारी? पक्का भाई, कबीर कह रहे हैं कि आप टाइम दे दो और अफ्तारी करेंगे। बात सुनो, अगर मैं एतकाफ में बैठ गया तो अफ्तारी ले आओगे मेरे लिए? अगर मैं बैठ गया तो क्या आप मेरे लिए ले आओगे ये अफ्तारी? नहीं हाँ नहीं। है नहीं है कि क्या बोल रहे हैं? हाँ नहीं नहीं हाँ नहीं, मुझे अफ्तारी, अफ्तारी चाहिए मुझे। आप इधर रहोगे, मैं अपने घर पे हूँ, कैसे भेजूंगा? 10 दिन में यहाँ पे एतकाफ में बैठूंगा तो आप आओगे मुझसे मिलने, ठीक है? एतकाफ में अब जब आप मुझसे आओगे ना मिलने तो उस वक्त मैं होऊंगा एतकाफ में, तो आप मुझे अफ्तारी करा देना। कैसे करवाऊंगा? हम तो 5 बजे चले जाएंगे। नहीं, रोजा खुलते 6:30 बजे। रोज़ा 6:30 बजे खुलता है, मुझे पता है। देखो आप अफ्तारी अपने साथ ले आओगे जुम्मे के वक्त, मैं वो संभाल के रख लूँगा, या आप उस दिन अफ्तार मेरे साथ ही कर लेना। तो मैं इंतज़ार करूँ, आप अफ्तारी करोगे मुझे? पक्का वादा? पिंकी प्रॉमिस? बताओ पिंकी प्रॉमिस? क्या खाओगे? हैं? पक्का? बस ठीक है भाई, जो आप क्या खिलाओगे, खाओगे? जो आप खिलाओगे। ऑलराइट गाइस, अभी बारी उस मैसेज की जो मैंने शुरू में आप लोगों को इंट्रो में बताया था कि एक अदद इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है। सो आओ ज़रा कहीं पे सुकून वाली जगह पे बैठ के आप लोगों के साथ वो मैसेज में शेयर करता हूँ। ऑलराइट गाइस, वो सीन और वो मैसेज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था और कह रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो डायरेक्ट आते हैं मुद्दे की तरफ। यार अगर आप में से कोई डॉक्टर या सोशल वर्कर है तो आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी, वो ये कि मैं अक्सर देखता हूँ कि एनिमल्स के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती हो रही होती है। मतलब लाइक एनिमल राइट्स तो मतलब गए चने बेचने। अच्छा, मुझे एक चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख होता है कि आजकल मैं डॉग्स एंड कैट्स को देख रहा होता हूँ कि वो गली मोहल्ले में जिस तरह से लोग उनके साथ ज्यादतियाँ कर रहे हैं, ज्यादतियों से मुराद उनको डैमेज करना, अटैक करना, उनके ऊपर बिला वजह जा रहे और उनको डैमेज कर दिया। कोई, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर यूट्यूब के ग्राफिक्स अलाउ करते तो मैं आप लोगों के साथ वो डेटा शेयर करता कि आपकी आंखें बाहर आ जाती हैं कि मतलब लाइक बिल्ली यार क्या करती है, मतलब लाइक वो क्या ही कर सकती है किसी को। मैंने एक कैट को देखा था, उस बेचारी की गर्दन जो है ना बिल्कुल वो खुली हुई थी, मतलब उसका सर नीचे था और वो गर्दन हटी हुई थी, वो ऊपर नहीं कर पा रही थी और रोड के किनारे ऐसे खड़ी थी। मैं कुछ नहीं कर पाया, ठीक है, नहीं कर पाया। ये पूरा एक सीन है, मैं वो सारा बता रहा हूँ आप लोगों के साथ। ये वीडियो बनाने का एक मकसद, ये मैसेज आप लोगों के साथ शेयर करने का भी एक मकसद है। तो ऐसे ही मैंने मल्टीपल डॉग्स देखे हैं, वो कुत्तों के साथ इस तरह बेतुकी हरकत। अच्छा, करने वाले कोई वो बड़ी उम्र वाले तो एक अलग मामला है ना, वो तो उनकी सोच अलग। छोटे छोटे बच्चे भी उनके साथ कर रहे हैं। ये पत्थर उठाया और ये पटक दिया उसके सर पे, कभी कहाँ और खुले हुए हैं, मतलब उनकी खोपड़ियां खुली हुई हैं, किसी की टांग डैमेज हुई हुई है। गाड़ियों वाले जा रहे हैं तो वो उनके ऊपर चढ़ा देते हैं, बाइक्स वाले जा रहे हैं तो बाइक कैट के ऊपर चढ़ा दी, बिल्ली वो जख्मी हो गई, डजंट मैटर। अच्छा, ज्यादती तो ये कि होता है कि हो गया सो हो गया, अब चलो अब उठाओ ना, निकल गए भाई। मतलब असल में कोई पूछने वाला नहीं है, कोई लॉ नहीं है इस हवाले से, कोई बात नहीं करता इस हवाले से कि यार आप किसी एनिमल को इतनी पैनिक सिचुएशन में रख रहे हो, उसका कौन है? मतलब लाइक अगर आपका भाई बेटा बच्चा किसी के ऊपर भी कोई भी इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो ऑफ कोर्स आप पागल हो जाते हो और कोई इस तरह पहले तो करेगा नहीं। अगर किसी से हो जाए तो वो उसको हॉस्पिटलाइज करता है, उसके साथ खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि डंडा आएगा। यार आपको हया और शर्म बिल्कुल नहीं आती कि आप एनिमल्स के साथ इतनी ज्यादती। चलो वो जो लोग प्री प्लान कर रहे होते हैं वो तो एक अलग ही बात हो गई, और जिनसे हो जाता है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। यार आप लोगों को होता नहीं है कि आप एक एनिमल आपके हाथों डैमेज हो रहा है और आप उसको मतलब लाइक उठा हाथ भी नहीं लगाना चाहते। यार आप इतने बेबाक हो गए हो यार। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत पैनिक सिचुएशन है कि जो बिल्कुल हड़ाहुड़ी मचाते हुए निकल जाते हैं। उनकी वजह से जितने ये स्ट्रीट कैट्स और स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं वो डैमेज हो रहे हैं या उनको चोट लग रही है, प्लीज एहतियात करें, ठीक है। और दूसरी रिक्वेस्ट ये करनी थी कि अगर आपको पता है, मेरे ख्याल से सिंध के अंदर एक है कोई ऐसा इदारा कि जो एनिमल्स के ऊपर रेस्क्यू वगैरह करता है। सो अगर आपके इल्म में है कि वो उसका नंबर क्या है और वो कौन लोग हैं, उनसे अगर कांटेक्ट किया जाए तो किस तरह किया जाए, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज देखे हैं, मेरा आना जाना थोड़ा बहुत रहता है, तो मैंने देखे हैं मल्टीपल एनिमल्स इस तरह रोडों पे पड़े हुए होते हैं और वो पैनिक सिचुएशन में होते हैं, कोई भी हाथ लगाने वाला नहीं। अच्छा, वो कुछ भी नहीं करते। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, डॉग की फितरत में भौंकना। आप लोगों को लगता होगा कि शायद वो इसलिए भौंक रहा है, आप तो भैया आपकी बारी लग गई और इसने आपको ना काटना है। नहीं यार, वो उसका मिजाज है इस तरह, और आप जो है ना इस तरह की हरकत कर रहे होते हैं। बहरहाल, अगर आप में से किसी के पास इस तरह के किसी इदारे का नंबर है, प्लीज मेरे साथ शेयर कर दें कमेंट सेक्शन में। चाहे तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप शेयर करना चाहते हैं तो वहीं पे मुझसे कॉन्टेक्ट में आ जाए। मैं पर्सनली इनकी हेल्प करना चाहता हूँ। जहाँ तक मेरे इल्म में है वो गवर्नमेंट का ही इदारा है, सिंध गवर्नमेंट का, और ये प्रॉपर
चल रहा होता है। प्रॉब्लम ये है कि हमें नहीं पता, लाइक जैसे मुझे नहीं पता, सो ऐसे मल्टीपल और पीपल होंगे जिनके इल्म ही नहीं होगा कि यार ऐसा कोई इदारा जो इस तरह का काम भी करता है। सो अगर आप में से किसी को पता है, प्लीज 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 मेरे साथ शेयर करिएगा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे मैंने एनिमल्स को देखा हुआ है, वो बहुत बुरी सिचुएशन में। सो प्लीज इस तरह का शेयर करें और एहतियात किया करें, प्लीज एहतियात किया करें। आपको नहीं पता होता बाय डिफॉल्ट आपके साथ क्या हो रहा था, फिर आप कहते हैं कि यार बस ये रब ताला की ना, बस जिसमें अल्लाह की मर्जी। और भैया आप प्री प्लान आपने किया है किसी के साथ, तो आपके साथ होना है। अब वो जरूरी नहीं कि वो हर दफा इंसान ही हो, बाज़ औक़ात एनिमल्स भी हो सकते हैं। तो प्लीज प्लीज इस चीज का ख्याल रखा करें। जैसी करनी वैसी भरनी, ये तो एक बेसिक्स है, कर्मा तो है। सो ना करें, बचें और बचे रहेंगे। अगर आप दूसरों का ख्याल रखेंगे तो आपका ख्याल, ये यूनिवर्सल लॉ है, आपका होता रहेगा ख्याल, आपको पता ही नहीं चलेगा आपको कहाँ से किस तरह हेल्प मिल रही है। अगर आप बिल्कुल बेबाक हो जाएंगे तो आपको आइडिया भी नहीं होगा, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कहाँ से उड़ता तीर, वो जिस तरह कहते हैं ना, वो हो जाएगा। फिर तो ये एक ये छोटा सा मैसेज था जो कि सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। आई होप आप में से किसी के कांटेक्ट में होगा ऐसे इदारों का नंबर, प्लीज मेरे साथ शेयर करिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुजम्मिल अत्तारी। मुजम्मिल। ओके मुजम्मिल भाई, कैसी लगी मेरी वीडियोस? कभी देखी हैं आपने? देखता हूँ टिकटॉक। देखते हैं टिकटॉक पे? टिकटॉक पे तो प्रोमो श्रोमो अपलोड करता हूँ, कभी यूट्यूब पे भी देख लो यार। यूट्यूब पे देखा है अभी आप। हाँ चलें, कोई नहीं, अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू। देखो मैं हमेशा कहता हूँ ना, हसन रजा बहुत शेर, मतलब ये जो नाम है ना हसन रजा, मेरा भी नाम है, मैं खुद को जानता हूँ। आई नो माई सेल्फ, मैं कितना नोटी हूँ। सो इस नाम से जितने भी लोग मुझे मिलते हैं ना, हमेशा अक्सर वो नोटी होते हैं। मैं बस कहता नहीं था कि हसन रजा भी नोटी है। आज इसने इतनी शरारतें की मेरे साथ, इतनी, मैं क्या यार, बहुत शरारती बच्चा है यार। खैर आज जिन लोगों के साथ बहुत फन हुआ और बच्चों से मिल लिया, अच्छे बच्चे हैं, बच्चे बड़े अच्छे होते हैं। बस कभी कभी जब ये रोते हैं ना, तब मुझे बहुत जहर लगता है। सो वैसे बच्चे बड़े अच्छे होते हैं। या सो अब जो है बाकी के सीन्स कंटिन्यू करते हैं, और अब जो है शायरी पढ़नी है। और शायरी पढ़ने के लिए प्रॉब्लम एक ही होती है मेरे साथ, वो ये कि शायरी मुझे सही से याद नहीं होती। सो पहले ज़रा शायरी को रट लेते हैं, देन उसके बाद रिहर्सल कर लेते हैं, देन उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शायरी शेयर करता हूँ। अब देखते हैं कहाँ गई खल्क से हो लिया जिसकी, जैसे सबका खुदा है। हाँ ये गपला मार दिया ना मैंने। जिसके तलवों का दुल्हन है आबे हयात है, जाने मसीहा हमारा नबी। यूट्यूब चैनल यूट्यूब हसन रज़ा कादरी। ऑलरेडी गई सो अभी बारी एक अदद शायरी की, और वो शायरी आला हज़रत अली रहमतुल्लाह रहमान की, और मैं अपने उस स्पेसिफिक स्पॉट की तरफ आ चुका हूँ। सो आ जाओ ज़रा आप लोगों के साथ वो लाइन्स में शेयर कर लेता हूँ। अब हो गई वीडियो स्टार्ट। इस वक्त जो है ना मेरी वीडियो शूट कर रहा है अमजद अत्तारी। सो अमजद भाई मैं कैसा आ रहा हूँ मुझे नहीं पता, आप बताओ। अच्छा जहरीला लग रहा हूँ मैं बिल्कुल है। ऑलरेडी गई सो सैयद आला हज़रत अली रहमतुल्लाह रहमान की मशहूर ज़माना अशार में से कुछ अशार आज आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। सो सैयद आला हज़रत अली रहमतुल्लाह रहमान फरमाते हैं, और कमाल लिख रहा है, याद नहीं ना, देख के पढ़नी पड़ेगी। अगर उस कलाम की थीम कह दो या टाइटल लाइन कह दो, वो है कि सबसे औला वाला हमारा नबी। सो आ जाओ जरा ये लाइन शुरू करते हैं। आला हज़रत लिख रहे हैं और कमाल लिख रहे हैं, फरमा रहे हैं कि सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, जिसके तलवों का धुआं है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है, वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, क्या खबर कितने तारे खिले चुप गए, पर न डूबे ना डूबा हमारा नबी, मुल्के कोने में अंबिया ताजिदा, ताजदारों का आका हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। कमाल का मकता है जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। आला हज़रत लिख रहे हैं कि गमजदों को रजा मुजदा दीजिए के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी। ऑलराइट गाइस, सो शायरी हो गई कंप्लीट, और अभी जो है बाकी के सीन्स देखते हैं क्या हो रहे हैं और किस तरह हो रहे हैं। अभी जो एक्सपेक्टेड सीन्स हैं वो ये कि अभी असर की जमात यहाँ पे खड़ी होने वाली है और असर की नमाज पढ़नी है। आफ्टर असर यहाँ पे मदनी मुज़ाकरा होगा जिसमें Q&A का सिलसिला रहता है। आफ्टर मदनी मुज़ाकरा यहाँ पे दुआ इफ्तार होगी, और दुआ इफ्तार के बाद ऑफ कोर्स रोज़ा इफ्तार करना है, देन टाटा बाय बाय यार। सो अभी आओ पढ़ते हैं ज़रा असर की नमाज। यार अमजद रहने दे प्लीज़, बंद नहीं कर मुझे। चलो तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम मेरा व्लॉग बनाओ, है खुशी होगी आपको। अच्छा लग रहा हूँ मैं वैसे, अभी भी जहरीला लग रहा हूँ, अभी भी जहरीला लग रहा हूँ, नहीं कर यार। गाइस अमजद कह रहा है मैं जहरीला लग रहा हूँ सीरियसली। यार अमजद भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत सेहत नीयत रोज़े पूरे जा रहे हैं आपके? नहीं रोज़े तो आप नहीं छोड़ते ना? अभी एक छूटा था ना, वो एक ही जो आपने बताया था ना, उसके अलावा तो आप रोज़े पे गपला नहीं मारते हैं ना, रोज़े पूरे जाते हैं आपके। अच्छा मुझे ये बताओ कि असर की नमाज़ पढ़े? नहीं पढ़नी। नहीं मैं पूछ रहा हूँ यार, मैं पूछ नहीं सकता, पूछ तो सकता हूँ ना। पढ़े नमाज़ पढ़े? चलो आओ फिर नमाज़ पढ़ते हैं। हाथ भी नहीं मिला रहे यार तुम, कैसे इस्लामी भाई हो, मनो से इस्लामी भाई। रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान
वसल्लिमनी मिन रमज़ान वसल्लिम रमज़ान ली वसल्लिम मिन्नी। Why you are teasing me? तंग करना छोड़ दो अमजद, तंग करना छोड़ दो। ओके ऑलराइट गाइस, तो सब कुछ हुआ एंड और अभी जो है मेरे ख्याल से इस व्लॉग को करना चाहिए यहीं पे एंड। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा, कभी हो जाता है पता नहीं, समझ ही नहीं आती मुझे। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा, लाइक और कमेंट्स के साथ अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। और हमेशा की तरह आखिर में ख़त्म होने को है सफ़र, शायद फिर मिलेंगे कभी, मगर शायद